हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं वो हम बात करेंगे आपके अस्तित्व की, आपकी ऑरा की। जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके अस्तित्व को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा क्यों आपकी लाइफ में हो रहा है और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप उबर कर अपने जीवन को आगे प्रगतिशील बना सकते हैं, आगे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको हमेशा जीवन में अगर स्ट्रगल मिला है तो क्यों मिला है, क्या आपका रीज़न रहा है, और इसमें कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हमारा कोई पास्ट कर्मा है। क्या आप लोगों का कर्मा है या कोई कार्मिक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं? तो आप कि जो भी ये रीडिंग है जितना भी कनेक्ट करती है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो आपसे कनेक्ट करे, मे बी वीडियो का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आप इसको क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में, उतना ही इस रीडिंग को समझिए, बाकी की रीडिंग को जाने दीजिए। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई क्लास लेना चाहते हैं तो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप मैसेज ओनली फॉर पेड पर्सनल रीडिंग ओनली, ठीक है? क्योंकि ये यूट्यूब पे जो हम रीडिंग करते हैं वो आप ही के लिए है, बट फिर भी आप अगर कोई बिल्कुल अपना पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है जो आपके अस्तित्व को, नकारात्मक शक्तियाँ आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही हैं, आपको हार्म करने की कोशिश कर रही हैं? ओके, पहले ही अर्थ एंड द एम्प्रेस, एट ऑफ स्वॉर्ड। ओके, वाओ, स्ट्रगलिंग फेस बहुत रहा है। थ्री ऑफ कप्स। चलिए, सबसे पहले अर्थ। अर्थ क्या है? सहन शक्ति। अर्थ क्या है? स्थायित्व, स्टेबिलिटी, हर किसी को जोड़ के रखना, हर किसी को मजबूती देना, लेकिन कहीं ना कहीं चुपचाप सब कुछ सहना। द एम्प्रेस की एनर्जी है ना। आपके अंदर की जो विल पावर है, आपके अंदर की जो क्षमता है, आप आज जहाँ भी हैं अपने बेस पे हैं। स्ट्रगल बहुत लाइफ में रहा है 100%, क्योंकि पहला ही अर्थ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे कि होता है ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, है ना, कुछ बचपन में की भी ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसकी वजह से आप हर टाइम अपने आप को एक सोशली डिटैच फील करते हैं, है ना। जितना आपको आपके जीवन में मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है आप सबसे पहले खड़े होते होंगे ना, जिम्मेदारी निभाना, और कहीं ना कहीं एक होप के साथ कि आपको क्रेडिट दिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं हमने कभी उसको क्रेडिट दिया है? बल्कि हम उसका नुकसान कर रहे हैं ना। हम कहीं ना कहीं उसको सता रहे हैं। तो सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। जिन जिन लोगों का आपने भला किया है, जिन जिन लोगों का आपने या तो प्रोग्रेस करने में साथ दिया, या उनके दुख में साथ दिया, उनकी जीवन में खुशियाँ लाने में साथ दिया, कहीं न कहीं वही आपके रास्ते की अड़चन बनी जा रही है। बहुत लंबा टाइम बीत गया है। अगर मैं एट ऑफ सोर्ड की बात करूँ तो चारों तरफ से एक नकारात्मकता आपके जीवन में आई हुई है। अगर ब्लैक मैजिक या इविल आई या कोई ऐसी शक्ति आपको बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, तो उसका एक संकेत मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको कैसे पता चले कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आप किसी ऐसी एनर्जी का शिकार हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्लैक मैजिक से ज़्यादा एक नज़र दोष, है ना, कहते हैं ना, नज़र लग गई, मेरा बनता बनता काम रुक गया, है ना, मैंने कुछ भी काम शुरू किया, मैंने किसी को बता दिया तो मेरा वहाँ पे वो काम नहीं बन पाया। तो आपका बंधन योग है, आपको कैसे पता चले? एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप
हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी, अगर मेडिकल साइंस आपको कह रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है ना, डॉक्टर जनरली बोल देते हैं कि आपको मानसिक रूप से थकान है, आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, है ना। तो अगर मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी शुगर इस तरह की कोई इशू नहीं है, डॉक्टर आपको फिट डिक्लेयर करते हैं, और फिर भी आप हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं, अन अन अनइवन स्किन टोन हो गया है ना, ब्लैकनेस आ गई है, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा पैची स्किन दिखती है, आपके पैरों में हमेशा पेन रहता है, और ये पेन पैरों से शुरू होके आपकी बॉडी में हर जगह फैल जाता है ना। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं, या आप कुछ भी काम करने जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होके काम करने जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको सिर्फ नकारात्मक विचार आते हैं। और इन मैक्सिमम टाइम जब लोगों को रात में नकारात्मक विचार आते हैं, किसी के होने का एहसास होता है ना, एक फियर अंदर होता है, एक फोबिया अंदर होता है कि कोई किसी की प्रेजेंस आप अगर फील करते हैं, है ना, दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे आप किसी को अगर एक्सप्रेस भी करना चाहें तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे बुरी नज़र दोष है। तो इसको हील करने का सबसे अच्छा तरीका तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी माता का मंत्र आप कीजिए, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी तांत्रिक के चक्कर में आप पड़िए, क्योंकि पहली बात तो हमें जो सही लोग होते हैं ना वो मिलते ही नहीं हैं, है ना। सही लोग जो तंत्र की काम करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं एक्चुअल में, वो मिलेंगे नहीं, और जो मिलेंगे वो इस चीज़ को कहीं नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है मंत्र शक्ति। आप भोले बाबा का जाप कर सकते हैं, आप बजरंग बली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर इससे भी कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा है और बहुत लंबा टाइम हो गया है, बार बार परीक्षा देनी पड़ रही है, बार बार आपकी डिग्निटी पे बात आती है, बार बार आप अपने घर को संभालते हुए, परिस्थितियों को संभालते हुए बार बार कहीं ना कहीं आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप ना चाहते हुए भी कहीं पे ऐसी जगह पे बार बार फंस जाते हैं जहां आप अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन घूम फिर के बुराई आपके सर आ जाती है, नेगेटिव परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आ जाती हैं कि आप उसको पार कर रहे हैं तो भी उस आपके लिए गलत हो रहा है, और आप रुक के खड़े हो गए हैं तो भी आपके लिए गलत हो गया है। यानी कि हर परिस्थिति में आपको ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपके साथ ये घटनाएं अगर घट रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ये एनर्जी हमें दिखती नहीं है, बस हमारे काम खराब करती हैं, हमारा मन खराब करती हैं, हमें बंधा हुआ फील कराती हैं, हमें हमेशा थका हुआ फील कराती हैं, अपना ही चेहरा कई बार हमें वियर्ड लगता है ना, कई बार हमें अपनी ही एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती है। ईश्वर से सिर्फ एक चीज़ कहने का मन करता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ऐसा भी मन में विचार आ जाता है कि मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, या मैं इतनी परीक्षा क्यों दे रही हूँ। यानी कि अपने लिए 24/7 नेगेटिव सोचना, अपने लिए एक नकारात्मक परिस्थिति क्रिएट करना, अपने लिए यानी कि अपने ही विचारों में इतना खो जाना जो प्रोग्रेस की बजाय आपको बांध दे, हमेशा डिसीजन गलत होना। ये भी एक आप जब बाकी लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं, बाकी किसी को सजेशन देते हैं, उनका काम बन जाता है, बट जब आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं या जब आप अपनी प्रोग्रेस के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक इस चीज़ को पहचानने का तरीका है। आपके साथ जो एनर्जी है ना, देखिए, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन किसी एक व्यक्ति पे, ये आपकी दादी की तरफ से हो सकता है, या आपकी नानी की तरफ से हो सकता है, या आपके इन लॉज की तरफ से हो सकता है, कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है जहाँ पे फैमिली का एक व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है।
है ना, ये हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो अगर ये पीड़ित है तो 100% आपकी ब्लड लाइन में या आपके एंसेस्टर्स का दोष भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स लास्ट की 3 जनरेशन आपको देखनी पड़ेगी कि क्या ये जो आपका आपका अस्तित्व है, ये जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा हैं आपके जीवन में, तो क्या ये एक पैटर्न तो आपकी लाइफ में नहीं चला आ रहा है कि आपसे पहले वाली जनरेशन में भी रहा हो, उससे पहले वाली जनरेशन में भी रहा हो, और कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बना है हमेशा उस व्यक्ति को पीड़ित करने का। जैसे कि अभी आपकी लाइफ में कोई माध्यम बन रहा है, आप जितना उसका अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं उसका विपरीत ही आपको मिल रहा है, उसका बिल्कुल विरुद्ध आपको मिल रहा है। आप जितना अपने अस्तित्व को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, उतनी बार आपकी परीक्षा दिन ब दिन कड़ी होती जा रही है ना। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में है तो 100% कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रही है ना। तो इस पैटर्न से बचने के लिए पहला मांत्रिक जाप, दूसरी हीलिंग, एबल आई ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स में आता है ना। आप ब्लैक सुलेमानी भी पहन सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो इन एनर्जीज से बचाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप देखिए कुछ लोगों की जो ऑरा होती है ना, वो बहुत वीक होती है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो इमोशनल लोग होते हैं उनकी ऑरा बहुत वीक होती है। तो जब भी आप कहीं पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे इमोशंस कमज़ोर पड़ेंगे, या यहाँ पे मैं राइट डिसीज़न नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा, यहाँ पे मैं इमोशंस के साथ डिसीज़न ले पाऊँगा, और आपको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी पता होता है कि यहाँ पे जो भी मैं डिसीज़न लूँगा या जो भी मैं सजेस्ट करूँगा, वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही प्रहार करेगा। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है उस घर में कदम रखने से पहले, या उस जगह पे कदम रखने के पहले, कोई ऑफिस भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है, जहाँ पे भी आप ये डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो जो जिनका ऑरा वीक है, जो इमोशनली वीक हैं, जो अपने आप को हमेशा दिल से निर्णय लेने के लिए आगे रखते हैं, जिनको दिमाग से कभी निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कितना भी बंधी हुई हूँ, कितना भी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन सबके लिए दिल से निर्णय लूँगी या दिल से निर्णय लूँगा। जो लोग स्ट्रांग नहीं होते, जो लोग अपनी इमेज कॉन्शियस नहीं होते, दूसरों को समर्पित होते हैं, उन लोगों को हमेशा ऐसी जगह जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 5 बार जाप करें और फिर अपना राइट कदम आगे रखें। आप देखिए जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, हो सकता है शुरू में 1-2 बार आपके साथ रुकावटें आए। रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी पहले से है वो हील हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी। मंत्र में तंत्र से ज़्यादा शक्ति होती है, बट जब हम मंत्र करना शुरू करते हैं, तब तक वो तंत्र हमारी सारी शक्ति छीन चुका होता है ना। हमारा सारा जो तप है वो तंत्र छीन चुका होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी हम इतने टाइम से ऑलरेडी मंत्र कर रहे थे, लेकिन हमें उसकी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है, या हम मंत्र को जो है कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण क्या है कि आप ऑलरेडी खाली हो चुके हैं। अब जब कोई चीज़ खाली हो चुकी है तो उसको भरने में थोड़ा वक्त लगता है, आपकी खुद की शक्ति वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र अपना काम नहीं करेगा, करेगा। इस मंत्र को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, जाने से पहले, ये यहाँ पे आपको लगता है कि मैं जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी, या मेरे बारे में नकारात्मक बातें बोली जाएंगी, या मुझे नकारात्मक ऊर्जा घेर लेगी, तो आपको इस मंत्र को बोल के तब उस घर में कदम रखना है या उस जगह पे कदम रखना है। आप देखेंगे कि आप वहाँ से बिल्कुल अनटच, किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप पे नहीं होगा, और आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक जो ये चल रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि आपका जो स्थायित्व है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है
हाँ, और ये देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा से बना हुआ है। कोई आपको कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, कोई आपको कितना भी हार्म करने की कोशिश कर ले, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके भाग्य का कभी कोई नहीं चुरा सकता ना। आपको परेशान किया जा सकता है, आपको सहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन जो परम पिता ने आपकी भाग्य में लिख दिया, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ना तो कभी धन की कमी होगी और ना कभी मान सम्मान की कमी होगी। जितनी बार आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, या जिस भी व्यक्ति के ज़रिए आपको, जो भी व्यक्ति है आपको मान सम्मान चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति आके, ईश्वर का यानी कि कोई फरिश्ता आके, कोई एंजल आके हमेशा आपका हाथ पकड़ेगी और आपको वहाँ से निकाल के ले जाएगी। 2 ऑफ कप्स, आपको कभी भी फाइनेंशियली वो सिचुएशन देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एम्प्रेस का कार्ड देख रही हूँ तो आपने हमेशा दिया है। पृथ्वी का क्या गुण है, पृथ्वी हमेशा देती है, आपसे लेती कुछ नहीं है, है ना। तो ये जो आपने दिया है ना, तो डिवाइन ने इसलिए आपको कभी खाली भी नहीं रखा ना। और जो लोग आपसे छीन रहे हैं वो हमेशा ऐसे हाथ रखते हैं। मैं इस कार्ड को देखिए, आप हमेशा देने वाले हैं। अब आप इसके पीछे देखेंगे 8 नंबर भी है। 8 नंबर क्या है, न्याय का नंबर है। तो अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस भी हो रहा है। जितना कोई आपके साथ बुरा करने का कोशिश करेगा, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो कहते हैं ना, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। आप एक ऐसी ऊर्जा हैं जो चाह के, अनचाहे मतलब अनइंटेंशनली भी आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। ठीक है। तो अब जब ये चीज़, आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते, तो जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुदरत हमेशा आपको देगी ना। कोई रिश्ता अगर आपसे दूर जा रहा है सिर्फ इसलिए इस टाइम पे कि आप जो है शायद इस टाइम पे इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है ना, आप अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं एक मैसी सिचुएशन में चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर टाइम बीइंग है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिन व्यक्तियों को आपके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम हो रहा है ना, या कुदरत के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कम हो रहा है, उन सबको न्याय देने के लिए, या आपको उन सबका चेहरा दिखाने के लिए, है ना, थोड़े टाइम के लिए दूर किया जा रहा हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन ड्यू टू योर इमोशंस, है ना, अपने इमोशंस के कारण आप कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को साइड रख देते हैं हमेशा, और फ्रंट पे आके, कहा ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसीबत हो वहाँ पे सबसे पहले आप खड़े होते हैं ना। तो ये इस नेचर को बदलिए, और उन लोगों को, जैसे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, तो आप प्रेयर के माध्यम से भी माफ़ी मांग सकते हैं। आप प्रेयर के माध्यम से आप अलग हो सकते हैं इन एनर्जी से, इन शक्तियों के द्वारा। आपको अगर परेशान किया जा रहा है तो इन शक्तियों से आप माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप की फैमिली में ऐसा आ गया है जो अननेसेसरी आपको टॉर्चर कर रहा है, या आपके ऑफिस में ऐसा आ गया है जो अननेसेसरी आपको टॉर्चर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है ना। क्योंकि आप, लेकिन ये है कि वो आपको तोड़ नहीं पाएगा ना। जो भी कोशिश कर रहा है ना, आपका एक वार वो नहीं सह पाएगा ना, आपका एक, क्योंकि आप कौन है, 2 ऑफ कप्स, आप कौन है, एक संघर्ष में जीवन जीने वाले, आप कौन है, अपने बेस पे अपनी पहचान बनाने वाले, आप कौन है, जिसने हमेशा परमात्मा के ऊपर भरोसा रखा। तो जब ऐसे व्यक्तियों को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोई गुनाह करता है, तो कुदरत उसको कभी नहीं बख्शती है, क्योंकि इसीलिए तुरंत कार्ड क्या आ गया कि हमेशा देने वाला बनिए ना। 8 नंबर, न्याय आपको खुद मिल जाएगा, जो आप ऑलरेडी हैं ना, जो आप ऑलरेडी हैं। चलिए और देखते हैं क्या किया जा रहा है, क्यों तनाव आपके जीवन में बनाया जा रहा है। फोकस बना के रखिएगा।
वाह, कोई बहुत बुरी तरह से आपको टॉर्चर कर रहा है अभी किसी। वाह 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 वाह। मैंने कहा ना कि आप कितने भी बुरे वक्त में फंसे हो ना, कोई फरिश्ता आपके आसपास ज़रूर होता है। और ये फरिश्ता कौन होता है? ये फरिश्ता सबसे पहले डिसाइड करते हैं हमारे कर्म। अगर हम जानबूझ के किसी को दर्द देते हैं तो उसकी तो माफ़ी कहीं है ही नहीं, है ना। उसके लिए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस दिल से पुकार लीजिए उस परमात्मा को, अपने आप उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन अनइंटेंशनली भी कोई आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पीछे पड़ी हुई हैं। आपको अभी लग रहा होगा, अगर आप इन दोनों कार्ड को देखेंगे, आपको अभी लग रहा होगा कि हे ईश्वर, जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा जीवन हमेशा ही ऐसे जाएगा, या मेरे जीवन में हमेशा ही ऐसी चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, क्योंकि परीक्षा उसकी होती है जो नेक्स्ट क्लास में जाना चाहता है, समझ रहे ना। हम सब स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, हमने सबने एजुकेशन ली है, तो हमारा एग्ज़ाम कब होता है? जब हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होते हैं ना। पास या फेल कब होते हैं? जब हमें नेक्स्ट क्लास में जाना होता है। तो ये जो परीक्षा है ना, ये बंधन तो कहीं ना कहीं खुल गए हैं, हाथ भी बंधे हुए हैं, आंखें भी बंधी हुई हैं, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं कई बार कि इतना अच्छा होने के बाद, क्योंकि हर इंसान अपने आप को जानता है, इतना होने के बाद भी मुझे हमेशा क्यों परीक्षा देनी पड़ती है। तो वो इसलिए परीक्षा आपको देनी पड़ती है कि ये जो एनर्जी है आपके आसपास, आप सिर्फ इस फरिश्ते को देखें। ये जो वाइट वाइट रोशनी है, कौन है ये परमात्मा है, ये एंसेस्टर हैं, ये आपकी खुद की सोल है। ये वो एनर्जी है जो आपको ये आसपास का ग्रीन अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहती है, जो ये बताना चाहती है कि आप गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, मेरे प्यारे व्यूअर्स का मैसेज आएगा जिनको मैं पढ़ती हूँ कि दी ये फैमिली मेम्बर्स हैं। बिल्कुल, ये जो परिवार बना, ये जो फैमिली मेम्बर्स बने, फ्रेंड्स बने, वो इस दुनिया में आके बने, रिश्ते हमने बनाए। लेकिन हर आत्मा अपना अपना कर्मा लेके यहाँ पे आई है। हर आत्मा अपनी अपनी अ, जो उसने पिछले जन्म में जिया है उसको भुगतने आई है। तो जब हम उनके कार्मिक्स का जब कट रहा होता है, यानी कि जब उन आत्माओं को दुख मिल रहा होता है और हम कहीं ना कहीं उसमें बाधा बन जाते हैं, ईश्वर ने क्या किया, उनको दुख दिया और हम उनका सपोर्ट करने पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं हम ईश्वर के मार्ग में बाधा बनते हैं। और जब हम ईश्वर के मार्ग में बाधा बनते हैं तो वो बुरी आत्माएं हम पर ही अटैक करती हैं। क्या करती हैं? बुरी आत्माएं हम पर ही अटैक करती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको अपने कार्मिक्स को ठीक रखना है, अपने कर्मा को ठीक रखना है। इन आत्माओं को अगर परमात्मा बार बार दुख दे रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट, किसी की वजह से आप भी बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी आपने सबक नहीं लिया, तो क्या है, आप हमेशा पेन में रहेंगे। वही व्यक्ति, हमें सबसे ज़्यादा चोट कौन पहुंचा सकता है? जो हमारा सबसे करीबी हो ना। हम हर्ट कब होते हैं? हमें दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, हम हर्ट नहीं होते। हम या तो उसको सबक सिखाते हैं या उससे दूर हो जाते हैं, हर्ट नहीं होते हम, है ना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम हर्ट किससे होते हैं? ये वाली सिचुएशन किससे आती है? जो हमारे बहुत करीब हो। तो हमने उस इंसान को हर्ट करने का राइट दिया, दैट्स वाई कि वो मुझे हर्ट कर रहा है, दैट्स वाई वो मुझे पीड़ा दे रहा है। तो आपकी लाइफ में भी जो ये टावर मूवमेंट आया है, आपने किसी व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की, मदद करने की कोशिश की, और वो उसका कर्मा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ गया। उसका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं छिटक के, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी गलत इंसान का सपोर्ट कर रहे थे, किसी गलत, और जब उसने गलत, मान लिया हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या हम किसी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक ये अपने कर्म नहीं भुगत लेगा। तो आपसे भी कहीं ना कहीं वही गलती हुई है, और वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना। तो यहाँ पे आ, आप ऐसी ऐसी जगह आप पे फंस गए हैं कि जहाँ पे आप उन व्यक्तियों का सपोर्ट किए बिना भी नहीं रह सकते हैं, और जैसे ही आप सपोर्ट करेंगे तो क्योंकि आप माध्यम बने, तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी आ रहा है।
अब थोड़ा बहुत आ रहा है और बाकी का आप अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये आपका अपना नहीं है। आप बहुत जल्दी ख़त्म इसलिए भी कर सकते हैं ये टावर मूवमेंट, अगर आप समझ जाएं कि मैं ईश्वर के मार्ग में बाधा ना बनूं, मैं उन लोगों को आ, उनके कर्मों से मुक्त दिलाने की कोशिश ना करूं जो कहीं ना कहीं अपना कर्म बंधन नेगेटिव लेके आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे ही आप ये सोच लेंगे और सिर्फ इस वाइट एंजल को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, प्रकाश ही प्रकाश, है ना। एक आपकी जो अंदर की ऑरा है वो निखर के आएगी। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपके अंदर कोई डर नहीं है, भय नहीं है, द्वेष नहीं है ना। तो जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो साक्षात कहीं ना कहीं खुद ईश्वर हो जाता है। अब आप कहेंगे अगर मैं साक्षात ईश्वर हूँ तो मुझे दर्द क्यों होता है? कौन सा ऐसा ईश्वर है जिसने अवतार लिया, जो मनुष्य के देह में आके, और जिसने भुगता ना हो? ये मनुष्य देह जो है ना, ये बनी ही भुगतने के लिए है। हम नहीं भुगतेंगे तो कोई दूसरा हमारे जीवन पर प्रहार करेगा, किसी और के कर्म को काटने का हम माध्यम बनेंगे। ठीक है, तो आप इतनी डिवाइन सोल हैं, आप उस चीज़ को सह सकती हैं, इसीलिए बार बार आपके व्यक्तित्व पर, आपके अस्तित्व पर प्रहार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको अपने अंदर का चार्म जिंदा रखना है, आपको अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रही है। आपको निराश कभी नहीं होना है। ठीक है, अगर आप ब्लैक मैजिक का शिकार हैं, अगर आप पे बार बार अटैक हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को करिए, या कोई हीलिंग सेशन आप करा के भी आप ठीक हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स की हैं जिससे रिश्ते भी स्ट्रांग हुए हैं और इंसान खुद भी आगे बढ़ा है। बट आपकी विल पावर क्या है, आप खुद क्या करना चाहते हो, सबसे पहले हीलिंग क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड होता है। अगर आप खुद स्ट्रांग बन के निकलना चाहते हो तभी ये चीज़ें असर करती हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे बैठ के रोना चाहते हो तो ईश्वर भी खुद नहीं कर सकता। फिर हम अपना कर्मा डेवलप कर रहे हैं, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग प्रहार कर रहे हैं, आप अभी टावर मूवमेंट से निकले हैं, या हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी बची हुई हो। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हमेशा स्ट्रांग बनाएगी, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए हमेशा प्रकाश आपको देगी, हमेशा आपको एक नई रोशनी की तरफ देके जाएगी, और आप जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति से हारेंगे नहीं। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की, कितना भी कोई आपके साथ बुरा कर ले, लेकिन डिवाइन ने आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखना है। बस आपका पेन कितना है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रिश्ता बना के रखना है और किसके साथ आपको बच के चलना है। एटलीस्ट ये डिसीजन डिवाइन हम पे छोड़ती है ना, इसीलिए तो हमें दिमाग दिया है, इसीलिए जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनसे सिर्फ मानव को अलग बनाया है, इंसान को अलग बनाया है, और उसको एक ब्रेन दिया है। किस लिए? कि यूज़ करिए, बंद करके मत बैठिए, बांध के मत बैठिए। समझ रहे हैं? तो ये आपने करना है। ठीक है, अब मैं आपको इन लोगों से बचने के लिए, आपके अस्तित्व पे जो वार कर रहे हैं, मैं एंजल का कार्ड आपके लिए लेती हूँ, एंजल मैसेज आपके लिए लेती हूँ, एंड देखते हैं क्या आपके लिए हो रहा है। नंबर 2 की एनर्जी आ रही है एंड नंबर 5 की एनर्जी आ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको एंजल 2 चीज़ें कह रही हैं। नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करना बंद कर दीजिए। चाहे इंसान कितना भी आपके साथ बुरा कर रहा है, कितना भी नकारात्मक आपके साथ कर रहा है, उस इंसान को जाने दीजिए, हील कर दीजिए अपनी लाइफ से। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी फियर हैं, है ना, इस कार्ड को हम देख रहे हैं ना, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, टावर मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं ना। तो जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके अंदर के डर हैं, उनको दूर कर दीजिए। चाहे कोई कितना भी आपसे दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, रिग्रेट नहीं करना है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो फियर नहीं रखना है, दूसरी चीज़ रिग्रेट नहीं करना है ना। कुछ लोगों को हो सकता है कि मनी का फियर हो, है ना, कि फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हो, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो थोड़े टाइम में जैसे ही ये टावर मूवमेंट हटेगा, और जहाँ पे जैसे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स भी यही आपको कह रही हैं कि गॉड आपको खुद ब्लेस कर रहा है।
है ना। डिवाइन आपको खुद ब्लेस कर रही है, डिवाइन आपको खुद कह रही है कि आपके पास जल्दी ही कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता आएगा, जो आपके बुरे वक्त में आपके 100% काम आएगा, और आपको फिर से जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल रहा है ना, आपको एक डर लग रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिल पा रही है, आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के आने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और जो आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, और ये इश्यूज कहीं ना कहीं कब चल रहे थे, क्योंकि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, अननेसेसरी की किसी की लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। आप अपनी 100% आप अपने पे काम नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी जीवन को कहीं ना कहीं दूसरों को ठीक करने पे लगाए जा रहे थे। तो ये जो व्यक्ति अब आपके जीवन में आएगा, ये एंजल बन के आएगा, आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलेगा, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना, फाइनेंशियल इश्यूज आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आप अपने रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हैं, डिस्टेंस आपके पार्टनर ने आपसे बनाया हुआ है, या आपकी डिले मैरिज हो रही है, तो आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पे उभर के आएंगी कि एक तो आपका पार्टनर हो सकता है आपसे आके बात करे, आपका पार्टनर आपसे आके सॉरी बोले, और पास्ट के चैलेंजेस को, पास्ट के जितने भी डिस्प्यूट हैं आप दोनों के बीच में, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे ना। तो आपको भी गिव अप नहीं करना है, आपको उनसे बैठ के बात करना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको रिलेशनशिप का मैसेज भी दे रही है कि आपका रिश्ता भी ठीक होने वाला है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मैश लाइफ में हो रखा था, वो ठीक हो जाएगा। 100% कोई फरिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि इस कार्ड में भी आप देख रहे हैं और यहाँ भी आप देख रहे हैं। तो जिन लोगों को मनी प्रॉब्लम चल रहा था, जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, और जिनको शारीरिक रूप से इतना तोड़ दिया गया था कि आप ग्रो ना कर पाएँ, आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाए, आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान ना दे पाएँ, आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ना कर पाएँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ को रिज़ॉल्व ना कर पाएँ, वो लोग कहीं ना कहीं मुझे टावर मोमेंट से निकल के एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को कंसीडर कीजिए अपनी लाइफ में। टैरो सिर्फ देखने का काम नहीं है, टैरो अप्लाई करना है। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो बिलीव मी, आपकी लाइफ में डिज़ास्टर, मतलब जो भी हो रखा है ना, वो सब कैसे बदल जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अगेन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।